पोटास तीसरा मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद में। फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए यदि उसमें पोटास न डाला जाए तो उसका जो उत्पादन पोटास के बिना अधूरा ही रहेगा। अगर गेहूं की बात करें किसान भाइयों, तो गेहूं की फसल में पोटास का वही रोल होता है जिस प्रकार हमारे खाने में प्रोटीन का होता है। यदि किसान भाइयों हमारे खाने से प्रोटीन की मात्रा को हटा दिया जाए तो जो हमारे शरीर की कार्य क्षमता होगी किसान भाइयों, वह धीरे धीरे कम हो जाएगी। जो हमारा ब्रेन होगा वह धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। हमारे जो मसल्स मांस होंगे वह धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि हम अपने गेहूं में पोटास को नहीं डालते हैं तो हमारे जो जड़ों का विकास है वह अच्छे से नहीं होगा, उसका जो जमाव होगा वह भी अच्छे से नहीं होगा, गेहूं के दाने का भराव अच्छे से नहीं होगा, गेहूं सर्दी में लड़ने में सक्षम नहीं होगा और गेहूं का उत्पादन हमें अंत में कम ही मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं में पोटास हमें कब कब डालना चाहिए और पोटास हमें गेहूं में कितनी मात्रा में डालना चाहिए। पोटास न डालने से हमारे गेहूं में कौन कौन से प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। गेहूं में पोटास डालने के हमें कौन कौन से फायदे और लाभ देखने को मिलते हैं। हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल भरी होने वाली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा किसान भाइयों। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसे ही नॉलेजेबल भरे वीडियो आप इसमें भी देखते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों कि गेहूं में हमें पोटास का उपयोग कब कब करना चाहिए। पोटास किसान भाइयों तीनों फॉर्मों में उपलब्ध है, लिक्विड में भी उपलब्ध है, दानेदार में भी उपलब्ध है और पाउडर फॉर्म में भी उपलब्ध है। सबसे पहले जानते हैं किसान भाइयों कि गेहूं में हमें पोटास का उपयोग कब कब करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बुआई के समय उपयोग करते हैं पोटास का। उसके बाद किसान भाइयों बालियां निकलते समय हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। बुआई के समय किसान भाइयों और पहला पानी लगाने के बाद किसान भाइयों हमें पोटास दानेदार लेना होता है और जब हमारी बालियां निकलने का समय होता है किसान भाइयों उस समय हमें पोटास स्प्रे के माध्यम से अपने गेहूं की फसल में देना होता है। इन दोनों समय पर किसान भाइयों यदि हम पोटास का उपयोग सही मात्रा पर करते हैं तो हमारे गेहूं का जो उत्पादन है वह हमें बहुत ही बढ़िया मिलता है। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों कि हमें गेहूं में पोटास कब कब डालना चाहिए। गेहूं में पोटास किसान भाइयों हमें बुआई के समय पर डालना चाहिए दानेदार फार्म में। उसकी जो मात्रा होती है किसान भाइयों वह 20 से लेकर 25 किलो प्रति एकड़ होती है। यदि किसान भाइयों कहीं सी भी गलतीवश या आपके पास उपलब्ध न होने के कारण आप गेहूं की बुआई के समय पर पोटास नहीं डाल पाए थे तो गेहूं में जब आप पहला पानी लगाएं किसान भाइयों तो उसमें आप 20 से लेकर 25 किलो एक एकड़ में किसान भाइयों डाल दें। इसका रिजल्ट जो है आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। इस समय पर भी आपकी जड़ों का अच्छा से विकास होगा, आपके पल्लों की संख्या भी काफी अच्छी रहेगी। अगला है किसान भाइयों जब आपके गेहूं की फसल में बालियां निकलने का समय आ जाए उस समय आप अपने गेहूं में पोटास का किसान भाइयों स्प्रे कर दीजिए। इसका रिजल्ट आपको उस समय बहुत ही ज्यादा और बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। इसका रिजल्ट इसकी मात्रा किसान भाइयों आप 1 kg प्रति एकड़ रख सकते हैं या एक उपयुक्त मात्रा है 1 एकड़ के लिए। तो आप पानी में मिलाकर किसान भाइयों अपने पूरे खेत में इसका स्प्रे कर दीजिए। अगला पॉइंट है किसान भाइयों कि यदि हम पोटास न डालें अपने गेहूं में तो हमें कौन कौन से प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यदि किसान भाइयों हम अपने गेहूं में पोटास नहीं डालेंगे तो हमारे सबसे पहले हमारे गेहूं का जो उत्पादन है वह प्रभावित होगा, हमें उत्पादन कम मिलेगा और जब हमारी बालियां निकलने का समय होगा किसान भाइयों तो उसमें बालियों का अच्छा भराव नहीं होगा, बालियां मोटी नहीं बनेंगी। जब भी किसान भाइयों आपके यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ेगी उस समय भी किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल को काफी ज्यादा नुकसान होगा। या किसान भाइयों हमारे खेत की जो मिट्टी है उसका टेम्परेचर जो है सामान्य रूप में रखता है जितना हमारे गेहूं को आवश्यकता होती है और इससे किसान भाइयों हमारे जो गेहूं के दानों की क्वालिटी होगी वह भी अच्छी नहीं होगी। जो दाने होंगे वो पतले दाने होंगे, स्वस्थ दाने नहीं होंगे किसान भाइयों, जिससे जब हमारे गेहूं का उत्पादन है वह काफ़ी ज़्यादा हमें कम देखने को मिल सकता है। इसीलिए किसान भाइयों आपको गेहूं में अपने पोटास को हर हाल में डालना है। किसान भाइयों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि किन किन समय पर हमें पोटास को अपने गेहूँ की फसल में डालना चाहिए जिससे इसका पूरा रिजल्ट हमारे गेहूँ की फसल को प्राप्त हो। यदि किसान भाइयों गेहूं में आप पोटास पहले पानी पर लगाने जा रहे हैं तो इसकी मात्रा किसान भाइयों आप 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखिएगा। को डालने के बाद ही किसान भाइयों आपकी जो जड़ों का विकास है वह काफ़ी अच्छे से होगा, आपके गेहूं में जो कल्लों की संख्या है वह काफ़ी अच्छी रहेगी और आपके गेहूं की जो बढ़वार है वह भी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। किसान भाइयों नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ मिलकर जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो हमारे गेहूं की फसल को सारे मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है और हमारी गेहूं की फसल बहुत तेजी से अपना विकास करना शुरू कर देती है।
अगला किसान भाइयों, जिस समय किसान भाइयों हमारे गेहूं में बालियां बनना शुरू होने लगती हैं, उस समय किसान भाइयों यदि हम NPK 0050 का उपयोग अपने गेहूं में कर देते हैं तो किसान भाइयों उस समय हमारे गेहूं की जो बालियां हैं वह काफ़ी लंबी और मोटी होती हैं। जो हमारे दानों का भराव होता है किसान भाइयों वह बहुत ही बढ़िया होता है। जो हमारे गेहूं का दाना होता है वह मोटा, चौड़ा एवं काफ़ी ज़्यादा वजनदार होता है। जब ज़्यादा वजनदार दाना रहेगा किसान भाइयों तो हमारा निश्चित ही पैदावार जो है वो काफ़ी अच्छी हमें मिलेगी। किसान भाइयों हमें NPK 0050 में 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50% हमें पोटास मिलता है, जिसका इस समय हमारे गेहूं की फसल में बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। इसको किसान भाइयों इस समय आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने गेहूं में इसका स्प्रे कर दीजिए पूरे खेत में। इससे क्या होगा किसान भाइयों, हमारे दाने में जो दूध की मात्रा है वह बढ़ जाएगी। यदि इस समय पर किसान भाइयों आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपके जो गेहूं की पैदावार है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। आई होप किसान भाइयों वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको सभी वीडियो की हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।